हेलो एवरीबॉडी बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग अष्टम और वर्ग दशम के लिए जो हिंदी है उसको पढ़ेंगे बच्चों। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो वर्ग 10 में अगर आपने मैथिली विषय रखा है तो वर्ग 8वां का आपका हिंदी पढ़ना पड़ेगा। आप सभी ये लोग जानते होंगे फैक्ट, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बिहारी जी के दोहे, जो कि आपकी फेमस किताब किसलय में दिया गया। बच्चों आप लोग पढ़ेंगे तो किसलय नामक किताब में दिया गया है। बुक लो, देखो ये बच्चों क्या है, किसलय। देखिए इसका फोटो देख रहे हो आप, ये है किसलय। तो किसलय जो कि कक्षा अष्टम के लिए भाग 3 है। देख रहे हो बच्चों, यही किताब का हम लोग पढ़ेंगे आज अध्याय नंबर 6, जिसमें है बिहारी के दोहे, ठीक है। कुछ मुख्य छोटी छोटी मगर मोटी बातें, क्या क्या ध्यान दीजिए। अध्याय का नाम है बिहारी के दोहे, ठीक। इसके लेखक हैं, कवि हैं बिहारी, जो कि रीति काल के हैं। बच्चों ये प्रश्न बिहार बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि बिहारी किस काल के हैं, रीति काल को, इसको मत भूलना, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। और इनके दोहे गागर में सागर होते हैं, ये भी 2 क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछ ही लिए गए हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी संभावना ये है कि एग्जाम में और आएंगे, ठीक है। तो दोहे का मतलब होता है 2 लाइनों की कविता। देखिए आप एक लाइन है, एक ऐसे दिया रहेगा, ठीक, और 2 में 2 ऐसे रहेगा, समझिए क्या है, दोहे। ये इसका पहचान होता है, एक ऐसे और ऐसे डबल, मतलब दोहा है। मैंने ये 5वां दोहा है, अगर आप किताब का पढ़ेंगे तो 5th दोहा है। इससे पहले मैंने अलग अलग दोहे बताए हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे, चलिए 1 2 3 4 5 6 छठा, माफ कीजिएगा, ये क्या है, छठा दोहा है, 6 दोहा, छठा दोहा है। आप देख सकते हैं किताब में, आप किताब खोल कर रख लीजिए और उसको समझने की चेष्टा कीजिए। देखिए अब चीजों को समझिए। ये हिंदी अन्य हिंदी से अलग है, क्योंकि बिहारी की हिंदी थोड़ी टफ होती है। अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो बहुत टफ होगा। ये आप कहानी और कविता में फर्क होता है, और कविता थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो, अगर समझ जाओगे तो बहुत इजी है बच्चों। देखिए जैसे संगति सुमति न पाबही, पड़े कुमति के धंध। अब ना आप कुछ वर्ड है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, सुमति, देखिए नाम है सुमति। सु का मतलब बच्चों हिंदी में होता है अच्छा, सु मतलब अच्छा, और मति मतलब होता है बुद्धि। जब आपकी अच्छी बुद्धि हो बच्चों तो उसे कहते हैं सुमति। सुमति मतलब अगर आप में सुमति है तो आप अपना काम बखूबी करेंगे। अगर आप में सुमति है, आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करेंगे। अगर आप एक टीचर हैं, आप में सुमति है तो आप अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप घर का कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया से करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उन सबको बढ़िया से बिल्ड करेंगे। जो आपका काम होगा उस चीज में अच्छा से काम करेंगे। सुमति, कुमति मतलब खराब बुद्धि, इसी का उल्टा कुमति। कु का मतलब बच्चों जिस भी शब्द के आगे में कु लग जाए, कु नाम का उपसर्ग लगा हुआ है। देखो यहाँ सु नाम का उपसर्ग, आपने सु पढ़ा होगा। सु और कु नाम का 2 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन कर दे। जैसे मति, मति मतलब बुद्धि, लगे सु अच्छी बुद्धि, मति मतलब बुद्धि, कु मतलब खराब बुद्धि। जैसे सुनेत्र, सुनेत्र यानी अच्छा नेत्र, ठीक है। कुनेत्र खराब नेत्र, सुमाता अच्छी माता, कुमाता खराब माता, सुबुद्धि अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि अच्छी खराब बुद्धि, कुपुत्र खराब पुत्र, सुपुत्र सपूत अच्छा पुत्र। समझ रहे हो? तो बच्चों इस तरह से कई सारे सु और कु लगकर कई सारे अर्थ बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग देखिए समझते हैं इसको। तो सुमति मतलब अच्छी बुद्धि। संगति सुमति न पाबही, पड़े कुमति के धंध। कह रहे हैं बिहारी जी, कह रहे हैं अगर आप कुमति के साथ हैं, खराब बुद्धि खराब संस्कार वालों के साथ हैं, तो आपका अच्छा कभी नहीं होगा। आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकते। अरे बच्चों इसमें कहा गया है, ये बात सत्य है, संगति का असर पड़ता ही पड़ता है। आप जिस संगति में रहेंगे, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका चोर के साथ रहोगे तो चोर बन जाओगे,
डकैत के साथ रहोगे डकैत बन जाओगे, और साधु के साथ रहोगे तो साधु बनोगे। तो बिहारी जी ने यहाँ पर संगति को बहुत ज्यादा महत्व दिया। ये बात सत्य है, ये बात मेरा भी मानना है कि संगति ही इंसान को महान बनाता है। इसलिए कहा गया है अच्छे अच्छे लोगों के इंसान अच्छे अच्छे सोच रहनी चाहिए, अच्छी संगति में रहिए, खराब संगति में नहीं रहना चाहिए। कहता है संगति सुमति ना पावही पड़े कुमति के ढंड। कह रहे ध्यान दो, अगर कुमति अगर आपका पड़ गया, कुमति में आ गए तो आप में सुमति आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जैसे एग्जांपल, राखो मेली कपूर में हिंग न हो तो सुगंध। कितना अच्छा, देखो बच्चों कितना गजब लाइन बोला है। आपने जरूर ही हिंग को देखा ही होगा बच्चों। हिंग जो कई चीज में बनाने में यूज होता है, जैसे बड़ी बनाने में किसका यूज होता है? हिंग का। और बच्चों बहुत बहुत चीजों में हिंग का यूज होता है, अदौड़ी कुमड़ोड़ी, अलग अलग वस्तुओं में हिंग का यूज होता है। देखिए बच्चों, अगर हिंग को तुम ना सुनो, हिंग को तुम कपूर में रख दोगे ना तो हिंग बदल नहीं सकता, हिंग बदल नहीं सकता। अगर आपकी बुद्धि खराब है, आपको संस्कार, अगर आपने सुमति कर लिया है, सॉरी कुमति कर लिया है, खराब बुद्धि के पास चले गए हैं, अब बाद में सुमति के पास जाओगे, अच्छे व्यक्तियों के पास, जल्दी आपका संस्कार नहीं सुधरेगा। जैसे उदाहरण, कितना अच्छा उदाहरण दिया है, अगर हिंग को तुम कपूर में रख दोगे तो कपूर जो होता है वो हिंग को नहीं बदल सकता है। हिंग हिंग ही रहेगा, हिंग में अपना दुर्गंध रहेगा ही रहेगा। हिंग का मतलब है खराब, हिंग का मतलब यहाँ कुमति से कहा गया है, मतलब कपूर मतलब यहाँ संगति से कहा गया है। मतलब अगर किसी खराब व्यक्ति को जो खराब आचरण करके खराब कुमति में रहा है, खराब लोगों के साथ रहा है, अगर तुम उसको संगति में रखोगे तो वो नहीं सुधर सकता, वो सुधर नहीं सकता, समझे? वो सुधर नहीं सकता। कहा गया है कपूर में हिंग ना हो तो सुगंध, हिंग ना हो तो सुगंध, यानी हिंग में, हिंग को अगर रख दोगे तुम, हिंग को रख दो कहां पर रख दोगे? कपूर में। तो इसका मतलब ये नहीं कि कपूर की तरह खुशबू हो जाएगा हिंग में, हिंग वैसे ही रहेगा महकते हुए, क्योंकि हिंग का स्वाद, हिंग का दुर्गंध ही ऐसा होता है। यानी कि कहने का सेंस, अगर आप में खराब बुद्धि हो गई तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है इसको सुधारना। इसलिए कहते हैं आचरण सुमति वाले लोगों के साथ रखिए, मतलब संस्कारी लोगों के साथ रखिए। अगर एक बार कुमति पड़ गए, आप में खराब बुद्धि आ गई, तो आप कपूर में अच्छे लोगों के साथ भी सुधर नहीं सकते हैं, क्योंकि खराब तो आपके दिमाग में घुस गया है ना। उसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो बिहारी जी कहते हैं इस लाइन से हमें यह अर्थ पता चलता है कि कभी भी हमें कुमति के संग में नहीं रहना चाहिए। हमेशा हमें सुमति यानी अच्छे लोगों के साथ, अच्छा आचरण करने वालों के साथ, अच्छे व्यवहार करने वाले के साथ, जो हमें अच्छा सिखाए उनका आप लोग सम्मान, उनके साथ रहिए, उनसे अपना जीवन बेहतर कीजिए। अगर आपकी एक बार कुमति हो गई तो जिस प्रकार कपूर में हिंग को डालने पर कपूर का रंग नहीं बदलता, स्वाद नहीं बदलता, कपूर पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि कपूर खराब है। और सॉरी, कपूर माफ कीजिएगा, हिंग खराब है। हिंग क्या है? खराब। हिंग की बात करें, हिंग खराब है और कपूर अच्छा है। तो कपूर अच्छा है और उसमें तो हिंग को डुबा दोगे और रख दोगे, 2 दिन रख दो, 4 दिन रख दो, तो हिंग अपना स्वाद, हिंग अपना गंध नहीं छोड़ता। मतलब हिंग की मतलब खराब वस्तु से की गई है, और कपूर मतलब अच्छा, सुमति वाला क्या कहा गया है। इसलिए बच्चों, अगर आपकी आचरण एक बार खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरेगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए अपने संस्कारों को क्या कीजिए? अच्छा कीजिए। देखिए ये बच्चों बिहारी के दोहे ना, बिहारी के दोहे हुए, कबीर के दोहे हुए, रहीम के दोहे हुए, सूरदास के दोहे हुए, या अलग अलग जो हमारे लोकप्रिय लेखक हुए हिंदी में, इनके दोहे आज भी प्रासंगिक है और उनका यूज है। तो इन दोहों को आप लोग समझिए और उसकी अपने जीवन में, पढ़ने से नहीं होगा, उनके जीवन में अपना आप लोग उसको आत्मसात कीजिए, उसको जीवन में उतारिए। कई लोग पढ़ लिए कुमति वाला, सुमति वाला, और फिर अगर आप कुमति में जाते हैं तो कोई फायदा नहीं। हमें रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, तब जाकर के आप अच्छे जो भी इंसान कहलाएंगे। पहले अच्छे इंसान कहलाएंगे, तभी आप अच्छे शिक्षक, टीचर, इंजीनियर जो भी बने, पहले अच्छा इंसान होना थोड़ी चाहिए। ठीक है बच्चों, आई रिपीट वंस अगेन, मैं फिर से दोहरा देता हूं। कहते हैं हिंग का उदाहरण लेते हैं
कहते हैं जिस प्रकार हींग को तुम कपूर में रख दोगे, हींग को कहाँ रख दोगे? कपूर में, तो हींग अपना स्वाद, हींग का अपना गंध नहीं छूटता है, हींग हींग ही रहता है, कपूर नहीं बजाता। इसलिए प्रकार अगर आप खराब हो गए, अगर आप खराब हो गए, ठीक है, खराब हो गए तो बहुत डिफिकल्ट है। संगति अच्छे से अच्छे लोगों के संस्कार में रहने पर भी, अच्छे लोगों के संस्कार में रहने पर भी आप में जरूरी नहीं कि परिवर्तन होगा ही, बहुत कठिन है। इसलिए संस्कार, मैनर्स, एटिकेट, शिष्टाचार, अनुशासन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है, समझे, जो हमें कभी भी किसी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। शिक्षा हमें ये सिखाती है, समझे। तो संगति सुमति न पावे ही परे कुमति के धन, मतलब अगर कुमति के अगर आपका संस्कार हो गया, व्यवहार हो गया, कुमति हो गया, समझे, तो सुमति भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, सुमति भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, समझे। और इसका उल्टा भी, अगर आप में संगति है, अच्छा है, तो कुमति भी जल्दी इतना नहीं कर, प्रभाव नहीं कर पाएगा, समझे बात। इसलिए कुमति पे ध्यान मत दो, हमें ध्यान देना है सुमति पर। और हींग, हींग मत बनो, कपूर बनो। कपूर अच्छे, हींग खराब, क्योंकि हींग को अगर तुम कपूर में डाल दोगे तो हींग का स्वाद नहीं बदलता। तुम खराब हो गए या कोई भी खराब हो गया तो जल्द बदलना इम्पॉसिबल सा होता है। यही था इसका क्या अर्थ कुल मिला करके, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम लोग अगला 7वां दोहा लेकर प्रस्तुत होंगे। एक वीडियो में सिर्फ एक ही दोहा, चूंकि इसे आप समझ पाएंगे। मैं चाहूँ तो वीडियो को थोड़ा लंबा करके कर दो, नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो एक मैंने कोशिश किया है कि एक दोहा को एक वीडियो में समझाया जाए एकदम बढ़िया से, विद क्लियर क्रिस्टल, ताकि आपका बच्चों नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग लाइफ टाइम रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दोहा समझ में आया होगा और आप सच में इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे और अपने आप को सक्सेसफुल बनाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट, मतलब जय हिंद, जय भारत।